सो जस्ट इमेजिन करो कि आप अपने पुराने घर में रहते हो और आपकी फैमिली का ट्रांसफ़र हो गया है कोई और जगह पे। एंड आपको अपना घर को इस वाले घर को छोड़ के जाना पड़ेगा दूसरे घर में। एंड आप उस घर में रहना शुरू करते हो, लेकिन किसी ना किसी रीजंस की वजह से आपका मन वहाँ पर नहीं लगता है। आपको एंजाइटी होती है, स्ट्रेस होता है एंड आप परेशान रहते हो। और इस दौरान आपको लगता है कि शायद से आपका डाउनफॉल चल रहा है, तभी आपके साथ ये सब हो रहा है। तो ऐसा भी हो सकता है, लेकिन क्या पता ये किसी आत्मा की वजह से हो रहा हो। Knock knock. Who's there? Your nightmare. तो उनकी फैमिली में सबसे पहला मेंबर है मार्क, जो कि एक हिस्ट्री प्रोफेसर है और उसको खाली समय में स्टोरीज पढ़ना बहुत ही अच्छा लगता है। और उसकी वाइफ सारा, जो कि एक आर्टिस्ट है एंड उसको ड्राइंग्स बनाना एंड मिस्ट्रीज के बारे में पढ़ना उसकी वो हॉबीज है। एंड उनके दो बच्चे हैं, एक का नाम है एमा एंड एक का नाम है जैक। तो साल की स्टार्टिंग में हम सब का एक रिजोल्यूशन होता है, जो कि हम इस साल में फॉलो करने की कोशिश करते हैं। इसी सेम तरीके से इस फैमिली का भी एक रिजोल्यूशन था कि हम नए साल में एक अपनी लाइफ की नई शुरुआत करते हैं। और इसी वजह से उन लोगों ने सबसे फर्स्ट स्टेप जो उठाया वो किया कि हम अपना घर चेंज करते हैं। एंड जो उनका पुराना घर जिसमें वो रह रहे थे, वो वहाँ से शिफ्ट होकर दूसरी जगह पे पहुँच जाते हैं। ये घर देखने में बहुत ही छोटा सा, सुंदर सा और बहुत ही अच्छा सा लग रहा था। एंड उस फैमिली को यकीन हो रहा था कि जो उनने अपने दिमाग में माइलस्टोन सोचे थे कि हम नए घर में जाके ये अचीव करेंगे, वो उस घर को देखकर उनको लग रहा था कि हम यहाँ पर रहकर ये चीज अचीव कर सकते हैं। लेकिन पहली ही रात उस घर के आसपास और उस घर के अंदर अजीब सी आवाजें आने लग जाती है। स्टार्टिंग के कुछ दिनों में ये आवाज़ों के बारे में फैमिली नहीं सोचती है एंड उनको लगता है कि घर पुराना है, इसी वजह से आवाज़ें आसपास से आ रही होंगी। लेकिन ऐसे ही दिन होती है, रात होती है, दिन जाते रहते हैं, लेकिन ये आवाज़ें इस फैमिली को कॉन्टिन्यूसली सुनाई दे रही थी। कुछ दिनों बाद तो इस फैमिली को आवाज़ों के साथ साथ शैडोज भी दिखाई देने लग गई थी, जैसे कि किसी इंसान की परछाई हो या परछाया हो। Knock knock. Who's there? Your nightmare. जिसके बाद ही फैमिली इन सब चीज़ों को देखकर समझ जाती है कि ये सब आवाज़ें, परछाई इस वजह से नहीं है कि ये घर पुराना है, शायद से इस वजह से है कि यहाँ पर आसपास कोई नेगेटिव एनर्जी है। I've been watching you. लेकिन जो जो इस फैमिली के साथ हो रहा था, उन सबको एक्सपीरियंस करके उनको ये लगा कि हम ये पता लगाते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। एंड ऐसे ही एक दिन वो लोग अपने घर के बाहर गए एंड आसपास देखने लग गए कि ऐसा यहाँ पर क्या है। कुछ देर ढूंढने के बाद उनको बेसमेंट में एक दरवाजा मिला एंड वो कमरा ऐसा लग रहा था कि उस कमरे में बहुत सालों से कोई भी नहीं गया है एंड वो कमरा बहुत सालों से बंद है। थोड़ी देर ढूंढने के बाद उस फैमिली को वहाँ पर कुछ बुक्स मिलती है, कुछ पिक्चर्स मिलती है एंड वो लोग उसको पढ़ते हैं तो वो लोग एकदम ही शौक में आ जाते हैं एंड उनके हाथ पैर कांपने लग जाते हैं। और मार्क ने जब उन बुक्स को पढ़ा तो उसको इस फैमिली के बारे में बहुत ही सैड सी स्टोरी पता चली कि ऐसी ही एक दिन उनकी सबसे छोटी बेटी खेल रही थी एंड वो अचानक से ही घर से गायब हो गई, बहुत ही अजीब तरीके से। लेकिन जब फैमिली ने उसको ढूंढा तो वो लड़की नहीं मिली और उसकी फैमिली टाउन वालों से ये मदद चाहती थी कि वो भी उसकी बच्ची को ढूंढे, लेकिन टाउन में कुछ प्रॉब्लम्स ना आ जाए या यहाँ पर लोग आना बंद कर दे। इस न्यूज़ को सुन के यहाँ पर लोग गायब हो जाते हैं, टाउन ने उन सबको, उसकी फैमिली को इग्नोर कर दिया, जिसकी वजह से उसकी फैमिली बहुत ही सैड हो गई थी। एंड जो उनका घर है, घर के कमरे, घर के आसपास पूरा इलाका एकदम ही सुनसान हो गया था। और सब जानने के बाद कि इस घर की हिस्ट्री क्या है या इस घर में क्या हुआ था, और उनको कहीं ना कहीं ये पता चल गया था कि जो भी हमें परछाई दिख रही है और हमें आवाज़ें आ रही है उसका क्या मतलब है। और उस पॉइंट के बाद से मार्क और उसकी फैमिली को उस घर में एक बच्ची की परछाई दिखने लग गई थी, शायद से एमिली की।
और कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि एमिली उनको रास्ता गाइड कर रही हो या बता रही है कि मेरे साथ एग्जैक्टली क्या हुआ था। और कहीं ना कहीं वो लड़की चाहती थी कि मार्क और उसकी फैमिली इस टाउन के सीक्रेट्स के बारे में सबको बता दे। वो लड़की उनको गाइड करती है एंड मार्क और उसकी फैमिली को इस टाउन के बारे में पता चलता है जो कि बहुत साल पहले हुई होती है और ये टाउन वाले लोग इन सब चीज़ों से अनजान थे। और जिसके बाद जो बच्चे का घोस्ट होता है वो उस फैमिली को 2 चॉइसेस देता है कि आपको यहाँ रहना है तो इस टाउन के सीक्रेट्स को सबको बताना पड़ेगा जो कि उस फैमिली को अभी पता था, या आपको इस घर को छोड़ के कहीं और जाना पड़ेगा। और वो फैमिली ये डिसाइड करती है कि हम यहीं पर रहेंगे और इस टाउन के सीक्रेट्स के बारे में इस टाउन के सभी लोगों को बताएंगे। और जो उनको उस फैमिली को आवाज़ें आ रही होती है और उनको शैडोज़ दिख रही होती है वो दिखना और आवाज़ें आना बंद हो जाता है अजीब तरीके से। और अगले दिन सुबह होती है, सूरज की पहली किरण उस घर में पड़ती है और वो घर वापस पहले की तरह एकदम ही काम और पीसफुल बन गया था। Holy cow,